और बाइबल कहती है परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जो पिता है, जो आपकी तरह जो जब एक पिता अपने बच्चे के लिए जान तक देने के लिए आ जाता है, वो परमेश्वर आपके छुटकारे का इंतजाम करता रहता है और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। वो आपके बीजों को नष्ट होने से बचाना चाहता है। यशाया 61 उसकी 1 से 3 आयत के बारे में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो प्रेमी परमेश्वर है। वो पुराने समय में भी प्रेमी परमेश्वर था। वो 1500 साल यीशु मसीह के जन्म के पहले भी प्रेमी था। यीशु मसीह के जन्म के बाद भी वो प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में यशाया 61 उसकी 1 से 3 आयत, यशाया की पुस्तक जो यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखी गई, उस नबी ने परमेश्वर के बारे में लिखा। उसने कहा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस समय इजरायली दुहाई देते थे और वो राजा की बड़ी कैद में थे, दुखों में थे, जकड़न में थे, बॉन्डेज में थे, पेनफुल बॉन्डेज, एक ऐसा बंधन जो दर्दनाक है, तो परमेश्वर ने कहा मैंने मूसा को भेजा था। जब मिधानियों के वश में तुम पड़ गए और तुम्हारे बीजों को नाश किया जाने लगा, तो मैंने गिदोन को भेजा था। लेकिन वचन कहता है कि अंत के दिनों में वो सिर्फ इजरायलियों के छुटकारे के लिए काम नहीं करेगा, वो पूरे जगत के छुटकारे के लिए काम करेगा। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म उसने लिया कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे। क्या थी अब्राहम की आशीष? कि कोई दुश्मन तुम पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई शैतान तुम पे कब्जा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर के लोग होंगे, तुम सर्वप्रथम होगे, तुम सिर होगे, तुम पूंछ नहीं होगे। अब परमेश्वर ने देखा वो समय आ चुका है कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायली लोगों तक नहीं रहे, ये छुटकारा पूरे जगत तक जाए। और वचन कहता है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायलियों के पास नहीं होगा, अब मैं जगत के हर उस व्यक्ति को छुटकारा दूंगा, वो किसी भी धर्म, जात, रंग, रूप का क्यों ना हो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, मैं उन्हें छुटकारा दूंगा, मैं उनके बीजों को बचाऊंगा। शैतान उनके बच्चों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके शरीरों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके जीवन को नाश नहीं कर पाएगा, उनके फाइनेंस को, उनके खेतों को नाश नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का मकसद था।